पहला है फिरोज शाह कोटला स्टेडियम जो कि दिल्ली में है। तो फिरोज शाह में एक शब्द छुपा हुआ है रोज। रोज का मतलब होता है गुलाब। और दिल्ली में एक शब्द छुपा हुआ है दिल। और आपको पता है कि दिल की बात कैसे करते हैं? रोज देके, है ना। दिल की बात रोज देके करते हैं। तो रोज से हो गया फिरोज शाह कोटला स्टेडियम और दिल से दिल्ली। तो फिरोज शाह कोटला स्टेडियम कहाँ बना है दोस्तों? दिल्ली में। क्लियर है। अगला है बेबोर्न स्टेडियम जो कि मुंबई में बना है। तो बेबोर्न में एक शब्द छुपा हुआ है बोर्न और मुंबई में एक शब्द छुपा हुआ है मॉम अर्थात माँ। और आपको पता है कि जन्म कौन देता है? माँ देती है अर्थात मॉम देती है। तो मॉम से मुंबई और बॉर्न यानी जन्म, तो बॉर्न से हो गया बेबोर्न स्टेडियम। तो बेबोर्न स्टेडियम कहाँ बना है दोस्तों? मुंबई में, क्योंकि बच्चों को जन्म कौन देती है? माँ देती है। ठीक है दोस्तों। अगला है बाराबती स्टेडियम जो कि कटक में स्थित है। तो बाराबती में एक शब्द छुपा हुआ है बरबटी। बरबटी एक सब्जी होती है जिसको काट काट के बनाते हैं। आपने बरबटी देखी होगी कि बरबटी एक सब्जी होती है और बरबटी को काट काट के बनाते हैं। तो काटने से हो गया कटक और बरबटी से बाराबती स्टेडियम। तो बाराबती स्टेडियम कहाँ स्थित है दोस्तों? कटक में, क्योंकि बरबटी को काट काट के बनाते हैं। अगला है नाहर सिंह स्टेडियम जो कि फरीदाबाद में स्थित है। तो नाहर में एक शब्द छुपा हुआ है नहर। और जब नहर बनाते हैं तो ज़मीन को फाड़ के नहर को बनाते हैं, है ना। अगर आपने नहर को देखा हो तो नहर हमेशा ज़मीन में बनती है, वो भी ज़मीन को फाड़ के। तो फाड़ने से हो गया फरीदाबाद और नहर से नाहर सिंह स्टेडियम। तो नाहर सिंह स्टेडियम कहाँ स्थित है दोस्तों? फरीदाबाद में, क्योंकि नहर को हमेशा ज़मीन को फाड़ के बनाते हैं। क्लियर है। अगला है डॉक्टर भूपेंद्र हजारिका स्टेडियम जो कि गुवाहाटी में स्थित है। तो गुवाहाटी में एक शब्द छुपा हुआ है गो, हाथी। हाथी अर्थात एलिफेंट। और भूपेंद्र में शब्द छुपा हुआ भूप और इंद्र। भूप अर्थात राजा और इंद्र यानी इंद्र भगवान। और आपको पता है कि राजा इंद्र किस में सवारी करते हैं? हाथी में। और उनके हाथी का नाम है एरावत। कभी कभी यह भी क्वेश्चन आ जाता है कि भगवान इंद्र के हाथी का क्या नाम है? तो उसका नाम है एरावत। ठीक है दोस्तों, यह समुद्र मंथन से निकला था। तो राजा इंद्र हाथी में सवारी करते हैं, तो हाथी से हो गया गुवाहाटी और राजा इंद्र अर्थात भूप इंद्र, तो भूप इंद्र से हो गया भूपेंद्र हजारिका स्टेडियम। तो डॉक्टर भूपेंद्र हजारिका स्टेडियम कहाँ बना है दोस्तों? गुवाहाटी में, क्योंकि राजा इंद्र किस में सवारी करते हैं? हाथी में। क्लियर है। अगला है तालकटोरा स्टेडियम जो कि दिल्ली में स्थित है। तो तालकटोरा में एक शब्द छुपा हुआ है कटोरा। और दिल्ली को याद करने के लिए हम लोग कर लेते हैं बिल्ली। तो अगर घर में आप कोई भी चीज़ कटोरे में रख देते हैं तो बिल्ली अगर आपके घर में है तो वह उस कटोरे की चीज़ को खा जाएगी, है ना। अगर कटोरे में कोई भी चीज़ रखी हुई है आपके घर में तो बिल्ली उस चीज़ को खा जाती है। तो कटोरा से हो गया ताल कटोरा स्टेडियम और कौन खा जाता है? बिल्ली। तो बिल्ली से हो गया दिल्ली। तो ताल कटोरा स्टेडियम कहाँ स्थित है दोस्तों? दिल्ली में। क्लियर है। अगला है कंधारी स्टेडियम जो कि राजकोट में स्थित है। तो कंधारी में एक शब्द छुपा हुआ है कंधा। और राजकोट में एक शब्द छुपा हुआ है कोट। तो आपको पता है कि जो कोट है वह कंधे में ही टिका रहता है ना। अगर कोट कंधे में ना टिका हो तो कोई भी व्यक्ति कोट को नहीं पहन सकता। तो कोट कंधे में टिका होता है, तो कोट से हो गया राजकोट और कंधे से कंधारी स्टेडियम। तो कंधारी स्टेडियम कहाँ स्थित है दोस्तों? राजकोट में, क्योंकि कोट जो है वह कंधे में टिका हुआ होता है। क्लियर है। अगला है जिमखाना स्टेडियम जो कि मुंबई में स्थित है। तो जिमखाना में एक शब्द छुपा हुआ है खाना। और मुंबई में एक शब्द छुपा हुआ है मॉम और दूसरा शब्द छुपा हुआ है बाई। तो घर में खाना कौन बनाता है? या कि मॉम बनाएंगी, या फिर अगर बाई लगी हुई है तो वह खाना को बनाएगी, है ना। मतलब खाना या तो मॉम बनाती है घर में या फिर बाई बनाती है। तो मॉम और बाई से हो गया मुंबई और खाना से जिम खाना स्टेडियम। तो जिम खाना स्टेडियम कहाँ स्थित है दोस्तों? मुंबई में। क्लियर है। अगला है शिवाजी स्टेडियम जो कि दिल्ली में स्थित है। साथ ही इंदिरा गांधी स्टेडियम और अंबेडकर स्टेडियम भी दिल्ली में ही स्थित है। तो यहाँ पर आप ध्यान से देखिए कि शिवाजी में लिखा हुआ है शिव भगवान का नाम, इंदिरा में छुपा हुआ है इंद्र भगवान का नाम और अंबेडकर में छुपा हुआ है अम्बे माता का नाम। मतलब यह तीनों स्टेडियम में भगवान का नाम छिपा हुआ है। और आपको पता है कि जो भगवान है वह हमेशा हमारे दिल में वास करते हैं, है ना। भगवान कहाँ वास करते हैं? हमारे दिल में। तो दिल से हो गया दिल्ली और कौन से भगवान? शिवाजी अर्थात शिवजी भगवान, इंदिरा अर्थात इंद्र भगवान, अंबेडकर अर्थात अम्बे माता। तो शिवाजी स्टेडियम, इंदिरा गांधी स्टेडियम और अंबेडकर स्टेडियम कहाँ स्थित है दोस्तों? दिल्ली में। क्लियर है।
अगला है वानखेड़े स्टेडियम जो कि मुंबई में स्थित है। तो मुंबई में एक शब्द छुपा हुआ है मॉम, और वानखेड़े में एक शब्द छुपा हुआ वॉन। वॉन का मतलब होता है जीतना। तो हर माँ हमेशा यही चाहती है कि उसका बेटा या कि बेटी हमेशा जीतते रहें, मतलब उनके बेटा या कि बेटी कभी भी ना हारें, वह हमेशा जीतते रहें। तो जीतने का मतलब है वॉन, तो वॉन से हो गया वानखेड़े स्टेडियम। तो वानखेड़े स्टेडियम कहाँ स्थित है दोस्तों? मुंबई में, क्योंकि हर माँ यह चाहती है कि उसका बेटा या कि बेटी हमेशा जीतते रहें और कभी किसी से ना हारें। क्लियर है? अगला है ग्रीन पार्क स्टेडियम जो कि कानपुर में स्थित है। तो ग्रीन पार्क में है दो शब्द, एक ग्रीन और दूसरा पार्क। ग्रीन अर्थात हरा, यानी हरा भरा पार्क, और कानपुर में एक शब्द छुपा हुआ है कान। तो जब आप हरे भरे पार्क में घूमते हैं तो वहाँ चिड़ियों की मधुर आवाज़ सुनाई देती है, और वह आवाज़ कान को अच्छी लगती है। तो कान से हो गया कानपुर। और कब चिड़ियों की आवाज़ सुनाई देती है? जब आप ग्रीन पार्क में घूमते हैं। तो ग्रीन पार्क से हो गया ग्रीन पार्क स्टेडियम। तो ग्रीन पार्क स्टेडियम कहाँ स्थित है दोस्तों? कानपुर में। क्लियर है? अगला है चिन्ना स्वामी स्टेडियम जो कि बेंगलुरु में स्थित है। तो बेंगलुरु में एक शब्द छुपा हुआ है गला। बा के बाद शब्द देखें तो शब्द छुपा हुआ है गला। और चिन्ना स्वामी में एक शब्द छुपा हुआ है चैन। तो चैन कहाँ पहनते हैं? गले में। तो चैन से हो गया चिन्ना स्वामी स्टेडियम, और गले से बेंगलुरु। या फिर आप इसको ऐसे भी याद रख सकते हैं कि चिन्ना में एक शब्द छुपा हुआ है चैन, और बेंगलुरु में एक शब्द छुपा हुआ है बगला। और अगर आपने ध्यान से देखा हो तो बगलों के बाहर चैनल गेट लगे हुए होते हैं, है ना? क्योंकि चैनल गेट मजबूत होते हैं, इसलिए ज़्यादातर चैनल गेट लगा के रखते हैं बाहर। तो चैनल से हो गया चिन्ना स्वामी स्टेडियम, और बंगले से बेंगलुरु। तो चिन्ना स्वामी स्टेडियम कहाँ स्थित है दोस्तों? बेंगलुरु में। क्लियर है? लास्ट है बाल योगी एथलेटिक स्टेडियम जो कि हैदराबाद में स्थित है। तो हैदराबाद में एक शब्द छुपा हुआ है दरा। दरा को याद करने के लिए हम लोग कर लेते हैं डरा, अर्थात डरने की बात हो रही है। और दूसरी तरफ शब्द लिखा हुआ है बाल योगी, अर्थात जो बचपन से ही योगी हैं। तो योगी लोग किसी से भी नहीं डरते, अर्थात जो बचपन से योगी हैं यानी बाल योगी हैं वह किसी से भी नहीं डरते। तो डरने से हो गया हैदराबाद, और बाल योगी से हो गया बाल योगी एथलेटिक स्टेडियम। तो बाल योगी एथलेटिक स्टेडियम कहाँ स्थित है दोस्तों? हैदराबाद में, क्योंकि बाल योगी किसी से भी नहीं डरते, और डरने से हैदराबाद। क्लियर है? पहला है लाल बहादुर स्टेडियम जो कि हैदराबाद में स्थित है। तो लाल बहादुर में एक शब्द छुपा हुआ है बहादुर, और हैदराबाद में है के बाद शब्द लिखा हुआ है दरा। दरा को याद करने के लिए हम लोग कर लेते हैं डरा। तो आपको पता है कि जो बहादुर होता है वह किसी से भी नहीं डरता, है ना? बहादुर आदमी किसी से भी नहीं डरता। तो डरने से हो गया हैदराबाद, और बहादुर से लाल बहादुर स्टेडियम। तो लाल बहादुर स्टेडियम कहाँ स्थित है दोस्तों? हैदराबाद में, क्योंकि बहादुर आदमी किसी से भी नहीं डरता। क्लियर है? अगला है सवाई मानसिंह स्टेडियम जो कि जयपुर में स्थित है। तो सवाई मानसिंह में एक शब्द छुपा है मान, अर्थात मान सम्मान की बात हो रही है। और जयपुर में एक शब्द छुपा हुआ है जय, अर्थात जयकारे की बात हो रही है। तो मान सम्मान कहाँ से पता चलता है? उसके जय जयकार से। यानी अगर कोई भी व्यक्ति आया है और उसकी जय जयकार हो रही है तो यह मान के चलिए कि उसका मान सम्मान बहुत है। और अगर कोई व्यक्ति आया उसकी जय जयकार नहीं हो रही है तो उसका मान सम्मान नहीं है ना? तो मतलब मान सम्मान जयकारे से पता चलती है। तो मान से हो गया सवाई मानसिंह स्टेडियम, और जय से हो गया जयपुर। तो सवाई मानसिंह स्टेडियम कहाँ स्थित है दोस्तों? जयपुर में। क्लियर है? अगला सरदार पटेल स्टेडियम जो कि अहमदाबाद में स्थित है। तो आपको पता है कि सरदार वल्लभ भाई पटेल की सबसे बड़ी मूर्ति कहाँ बनी है? अहमदाबाद में। और सरदार वल्लभ भाई पटेल का जन्म कहाँ हुआ था? वह भी अहमदाबाद में। तो इसकी कोई भी ट्रिक बताने की ज़रूरत नहीं है। और अगर आपको लगता है कि ट्रिक की ज़रूरत है तो यहाँ पर एक शब्द लिखा हुआ है सरदार, और अहमदाबाद में एक शब्द छुपा हुआ है अहम। अहम का मतलब होता है घमंड। अगर कोई भी व्यक्ति किसी भी काफिले का सरदार हो तो उसके अंदर अहम होता है ना? मतलब सरदार के अंदर अहम होता है। तो अहम से हो गया अहमदाबाद, और सरदार से हो गया सरदार वल्लभ भाई पटेल स्टेडियम। तो सरदार पटेल अर्थात सरदार वल्लभ भाई पटेल स्टेडियम कहाँ स्थित है दोस्तों? अहमदाबाद में। क्लियर है? अगला फटोड स्टेडियम जो कि गोवा के मड़गांव में स्थित है। तो फटोड में एक शब्द छुपा हुआ है फुटो, यानी ऐसा लग रहा है जैसे कोई भी व्यक्ति बोल रहा है कि यहाँ से फुट जाओ, अर्थात भाग जाओ। और इंग्लिश में क्या बोलते हैं कि गो अवे, है ना?
फुटो हिंदी में हो गया, और अगर किसी को इंग्लिश में चिल्ला के बोलते हैं तो उसको बोलते हैं गो अवे। तो गो अवे तो हो गया गोवा। तो फटोर स्टेडियम कहाँ स्थित है दोस्तों? गोवा के मड़गांव में। क्लियर है। अगला है द एरेना स्टेडियम, जो कि गुजरात के अहमदाबाद में स्थित है। तो गुजरात में एक शब्द छुपा हुआ है रात, और एरेना में ए के बाद शब्द लिखा हुआ है रैना। आपको पता है कि रात का पर्यायवाची क्या होता है? रैन, है ना। रात का एक पर्यायवाची रैन भी होता है। तो रैन से हो गया एरेना, अर्थात द एरेना स्टेडियम। और रात से गुजरात। तो द एरेना स्टेडियम कहाँ स्थित है दोस्तों? गुजरात में। और आपको पता है कि गुजरात का एक ज़िला है अहमदाबाद, है ना। तो अहमदाबाद आपको क्लियर हो जाएगा अगर ऑप्शन में आएगा। अगला है ईडन गार्डन स्टेडियम, जो कि कोलकाता में स्थित है। साथ ही मोहन बागान स्टेडियम और युवा भारती स्टेडियम, जिसको सॉल्ट लेक स्टेडियम भी कहते हैं, यह भी कोलकाता में ही स्थित है। तो ईडन गार्डन में एक शब्द छुपा हुआ है गार्डन, और मोहन बागान में शब्द छुपा है बाग, अर्थात यह भी गार्डन की बात हो रही है। और कोलकाता में एक शब्द छुपा हुआ है कुत्ता। तो आज के टाइम पे भारत में जब युवा गार्डन में घूमने जाते हैं तो वह अपने साथ कुत्ता भी लेकर जाते हैं, है ना। आज के टाइम पे युवा लोग अगर गार्डन में घूमने जाते हैं तो वह अपने साथ कुत्ता भी लेकर जाते हैं। तो कुत्ता से हो गया कोलकाता, और युवा से हो गया युवा भारती, जिसका नाम सॉल्ट लेक स्टेडियम भी है। और बाग में जाते हैं यानी गार्डन में जाते हैं तो बाग से हो गया मोहन बागान स्टेडियम, और गार्डन से ईडन गार्डन स्टेडियम। तो ईडन गार्डन स्टेडियम, मोहन बागान स्टेडियम और युवा भारती स्टेडियम कहाँ स्थित है दोस्तों? कोलकाता में। क्योंकि आज के टाइम पे भारत में युवा लोग अगर गार्डन में घूमने जाते हैं तो कुत्ता भी साथ में लेकर जाते हैं। क्लियर है। अगला है माधवराज सिंधिया स्टेडियम, जो कि राजकोट में स्थित है। तो माधवराज में एक शब्द छुपा हुआ है राज, और राजकोट में भी राज शब्द छुपा हुआ है। तो राज और राज दोनों मैच हो रहे हैं। तो माधवराज सिंधिया स्टेडियम कहाँ स्थित है दोस्तों? राजकोट में। क्लियर है। अगला है चिदम्बरम स्टेडियम, जो कि चेन्नई में स्थित है। साथ ही चेपक स्टेडियम भी चेन्नई में ही स्थित है। तो मैं आपको बता दूं कि चा से इन दोनों स्टेडियम के अलावा आपको पूरी लिस्ट में और कोई भी स्टेडियम के नाम नहीं मिले होंगे। मतलब चा से चिदम्बरम स्टेडियम और चेपक स्टेडियम का नाम ही आता है, और यह जहां स्थित है उसका भी नाम चा से ही आता है, चा अर्थात चेन्नई। तो चिदम्बरम स्टेडियम कहाँ स्थित है दोस्तों? चेन्नई में। और चेपक स्टेडियम भी चेन्नई में ही स्थित है। तो आप इसको ऐसे भी याद रख सकते हैं कि चा वाले कहाँ जाएंगे? चेन्नई में। क्लियर है। अगला है महेंद्र स्टेडियम, जो कि मुंबई में स्थित है। तो महेंद्र में एक शब्द आ रहा है मही, अर्थात माँ ही, और मुंबई में शब्द आ रहा है मॉम। माँ ही, मॉम, यानी दोनों माँ की बात हो रही है। तो महेंद्र स्टेडियम कहाँ स्थित है दोस्तों? मुंबई में। क्लियर है। अगला है गुरु नानक स्टेडियम, जो कि लुधियाना में स्थित है। और लुधियाना कहाँ है? पंजाब में। और आपको पता है कि गुरु नानक सिखों के प्रथम गुरु थे। तो सिख कहाँ हैं ज़्यादा? पंजाब में। तो गुरु नानक स्टेडियम कहाँ स्थित है दोस्तों? पंजाब के लुधियाना में। क्लियर है। इस वीडियो का लास्ट है कलिंगा स्टेडियम, जो कि भुवनेश्वर में स्थित है। तो भुवनेश्वर नाम से भारतीय क्रिकेट टीम में एक बॉलर है, और बॉलर क्या करता है? बॉलिंग। तो बॉलिंग से हो गया कलिंग, बॉलिंग, कलिंग, और कलिंग से कलिंगा स्टेडियम। तो कलिंगा स्टेडियम कहाँ स्थित है दोस्तों? भुवनेश्वर में। क्योंकि भुवनेश्वर नाम का एक बॉलर है जो कि बॉलिंग करता है, और बॉलिंग से कलिंग। तो इस तरह से अपना टॉपिक कंप्लीट हुआ।